मित्रों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विभीषण का राज अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, विभीषण बने लंका के राजा। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते अपने वीडियो की तरफ। युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने मातली को सम्मानित करते हुए इंद्र को दिए हुए रथ को वापस लौटा दिया। इसके तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेनाओं की प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया और वे लक्ष्मण से बोले, हे भ्राता, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज अभिषेक करो, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रसन्नतापूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर यथोपति को समुद्र का जल भर लाने का आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को एक उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल से विभीषण का वेदोक्त रीति से अभिषेक किया। सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य सभी उपस्थित राक्षस और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया और विभीषण को लंका के सिंहासन पर अभिव्यक्त देख उसके मंत्री और प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, मिष्टान, पुष्प आदि से अपने नए नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय जयकार करने लगे और श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति भक्ति प्रकट की। जब लक्ष्मण विभीषण का अभिषेक कर लौट आए तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा कि हे महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में जाओ और वेदही को ये समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया और वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति ले अशोक वाटिका में पहुँचे और वेदी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके बोले, माता श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके वे अपने मनोरथ में सफल हुए। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज अभिषेक कर दिया गया है। इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यह यहाँ भारी कष्ट हुआ होगा। इन निशाचरियों ने भी आपको बहुत कष्ट नहीं दिया होगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन राक्षसों को मुक्कों लातों से इनको यमलोक पहुँचा दूँ। हनुमान की ये बात सुनकर जब निशाचरिया भय से थर थर काँपने लगीं, परंतु करुणामयी सीता बोली, नहीं वीर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो रावण की आज्ञा का ही पालन करती थीं। इसके अतिरिक्त पूर्व जनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। यदि फिर भी इन दासियों का कुछ अपराध हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। अब मेरी तुमसे ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र प्राणनाथ के दर्शन कर सकूँ। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं सीता के पास जाकर उनके दर्शन किया और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा कह सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पलकी पर बैठ विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां पर उनके पति का शिविर था। फिर पलकी से उतरकर पैदल ही सकचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गई। आगे वे थे और पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय और हर्ष और स्नेह से
पति के मुख का दर्शन किया और उस समय उनका मुख आनंद से प्रातकालीन कमल की भांति खिल उठा। तो इस प्रकार मित्रों विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।